वीर पाशा के पास इतना माल धन दौलत जमा था कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें भी ऐश की जिंदगी गुजार सकती थी। वीर पाशा की कई सोने की खान थी। दौलत से खेलने वाला वीर पाशा अपनी इस अमीरत के बाद जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता था वो था उसका इकलौता बेटा। लेकिन वीर पाशा की जिंदगी में आएगा एक ऐसा बदलाव जो उसे झंझोड़ कर रख देगा। आज शाम जब वो अपनी बनाई गई सोने की खान पर था तो उधर उसकी गुफा में एक पंखों वाला साधारण शेर आया और उसने एक पत्र नीचे फेंक दिया। वीर पाशा जब वापस लौटा तो गुफा पर उसे एक संदेश मिला और उस पत्र में लिखा था, तेरा बेटा मेरे कब्जे में है, मैं उसे बहुत बेदर्दी से सजा दे रहा हूँ। अगर तू अपने बेटे की जिंदगी चाहता है तो तेरे सोने की एक खान से सारा सोना मुझे चाहिए। इस पत्र में मैंने पता लिख दिया है, यहाँ तक कल तक सोना पहुँच जाना चाहिए, नहीं तो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार तू खुद होगा। वीर पाशा ने जब ये पढ़ा तो उसके होश गुम हो गए। वो बहुत परेशान हो गया। वीर पाशा को अपने माल दौलत से बड़ा लगाव था, लेकिन अब सवाल वीर पाशा के बेटे की जिंदगी और मौत के बीच था। इसलिए वो मजबूर हो गया और सोने की खान खाली करा दी। उसके कुछ सिपाही सोना लेकर उसी पते पर चले गए और वीर पाशा का ये बेटा कुबेर सिंह के कब्जे में था। इधर वीर पाशा ने सोना भिजवाया तो उधर कुबेर ने उसका बेटा उसके हवाले कर दिया। तुम कौन हो और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तू इतना बड़ा बेरहम है कि अपने जंगल में रहने वालों से भी यहाँ के रहने का कर्ज मांगता है। एक राजा की जिम्मेदारी होती है कि वे अपनी प्रजा को खुशहाल बनाए रखे, लेकिन तूने आज तक कभी किसी का भला नहीं चाहा। ये तो एक छोटा सा धमाका था पाशा, आगे देख क्या क्या होता है और मैं कौन हूँ ये भी तुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा। तब वीर पाशा अपने बेटे को लेकर अपनी गुफा पर आ गया। पाशा ने अपने बेटे को ताजा मांस खिलवाया, लेकिन मांस के उन टुकड़ों को खाते ही वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके पूरे शरीर से खून निकलने लगा, क्योंकि कुबेर सिंह ने उसे एक ऐसी चीज खिलाई थी जिससे पाशा का बेटा एक बड़ी बीमारी का शिकार हो गया था। और उधर कुबेर सिंह ने जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा किया और वो सारा सोना उन सब में बांट दिया। सभी जानवर इतना सारा सोना पाकर बहुत खुश हुए। मैं कोई भगवान तो नहीं जो तुम्हारी हर कमी को पूरा कर सकूं, लेकिन मुझसे जितना होगा मैं तुम्हारे लिए करूंगा। आज के बाद तुम कभी जंगल में रहने का कर्ज नहीं दोगे। यह सुनकर जानवरों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और कुबेर वहाँ से चला जाता है। उधर वीर पाशा अपने बेटे को लेकर भागता हुआ अस्पताल पहुँचता है। वहाँ के वैद्य उसे अच्छी तरह से देखते हैं और बोलते हैं, महाराज, आपके बेटे की हालत बहुत नाजुक है, हमें जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन करना होगा। तो खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जो करना है जल्दी से करो। लेकिन महाराज, यहाँ तो ऑपरेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। आपसे पहले भी 3 मरीज ऐसे ही वापस लौट गए हैं। अगर आप ऑपरेशन का इंतजाम कर लेते हैं तो हम ऑपरेशन कर लेंगे महाराज। तभी वहाँ कुबेर सिंह भी आ पहुँचता है। किसी को कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई इसका इलाज नहीं करेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे बेटे की तबीयत बहुत नाजुक है, इसका इलाज नहीं हुआ तो ये मर जाएगा। यहाँ पर आकर किसी का इलाज नहीं होता, जो भी आता है सब मर कर ही जाते हैं। एक तेरा बेटा मर जाएगा तो क्या बड़ी बात है? तूने ये अस्पताल सिर्फ देखने दिखाने के लिए ही तो बनवा रखे हैं। यहाँ ना कोई दवा और ना ही कोई इलाज। अस्पताल में खर्च होने वाला धन तो तूने अपने कब्जे में कर रखा है, लेकिन तेरे बेटे का इलाज तब तक नहीं होगा जब तक तू जंगल के हर अस्पताल में हर चीज की व्यवस्था नहीं कर देता। यह कहकर कुबेर सिंह एक बार फिर से पाशा के बेटे को उठाकर ले जाता है। वीर पाशा तुरंत अपनी गुफा पर पहुंचता है। सुनो सिपाहियों, मेरी गुफा से जितना भी पैसा चाहिए निकाल लो और तुम सब एक एक करके जंगल के हर अस्पताल तक पहुंचो और 4 घंटे के अंदर अंदर अस्पतालों में हर जरूरी चीज की सुविधा हो जानी चाहिए। तब पाशा के सिपाही पाशा की गुफा से पैसों की गत्तियां लेकर निकल गए और बेकार खस्ता हालत में पड़े अस्पतालों तक पहुँचे और उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से व्यवस्थित कर दिया। अस्पताल एकदम नए और सुव्यवस्थित लग रहे थे। उनके अंदर बढ़िया वैद्य को बुलवाया गया।
तब वीर पाशा तेजी से कुबेर के ठिकाने पर पहुंचा। पाशा ने देखा उसका बेटा बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। मेरे बेटे के शरीर से तो बहुत खून निकल रहा था, लेकिन ये सही कैसे हो गया? तुम्हारे बेटे को मैंने एक ऐसी चीज खिलाई थी जिसकी वजह से तुम्हारे बेटे के शरीर से खून निकल रहा था। इसे कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो इसका ऑपरेशन करना पड़े। तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? ये सब मैंने इसीलिए किया ताकि तुम्हें भी पता चल सके कि एक जान जाने से कितना दुख होता है और अस्पतालों में तुम्हारी व्यवस्था न करवाने की वजह से कितने मासूमों की जान चली जाती है। हंसते खेलते परिवार बर्बाद हो जाते हैं। कुबेर की इन बातों ने वीर पाशा को पिघला दिया और उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा होने लगा। और वीर पाशा ने जंगल के जानवरों को अपना परिवार समझ लिया और इस तरह से जंगल में हर तरह की व्यवस्था हो गई और पाशा एक अच्छा राजा बन गया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।